कौन बनेगा करोड़पति तो आप सब लोग देखते ही होंगे। और ये जब स्टार्ट हुआ था फर्स्ट सीजन, दैट वाज आई थिंक इन 2000, द ईयर वाज 2000। सो उस साल आई थिंक वो 1 करोड़ का क्रेज और आज का 1 करोड़ का क्रेज में काफी डिफरेंस है। बट आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है तो मैं रिटायर हो सकता हूं। तो वही सत्य पहचानने की कोशिश आज हम यहाँ पे करेंगे। वो सत्य है या मिथ्या है ये भी यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा। तो कुछ कैलकुलेशंस मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ एक्सेल पे। वो कैलकुलेटर्स आज हम देखने वाले हैं और मैं आशा करूंगा कि आपको एक आइडिया आ जाएगी। आई थिंक आई एम शेयरिंग अ लॉट ऑफ दीज केसेस ऑन ट्विटर हो या फिर कम्युनिटी पेज पे भी मैं वो राइट अप शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ कि ये एक 30 ईयर ओल्ड के लिए रिटायर होने के लिए कितना पैसा चाहिए, कब वो रिटायर हो सकते हैं, या फिर 35 40 ईयर्स ओल्ड, 45 ईयर्स ओल्ड। तो ये एक एक दो केसेस आज हम लाइव इस वीडियो में देखने वाले हैं और आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगेगा। वो वीडियो मतलब वो कैलकुलेशन शुरू करने से पहले एक बार फिर से अनाउंस कर दूं, कैप्टन कूल ये प्रोमो कोड एक्टिव है थैंक्स टू धोनी भाई। आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स ने फिर से एक बार फिफ्थ टाइटल लिया है एंड दैट्स व्हाई कैप्टन कूल ये प्रोमो कोड हमने लॉन्च किया है। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 60% इज अवेलेबल ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। अगर 3 साल के सब्सक्रिप्शन लेते हो या फिर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो देन द डिस्काउंट्स कुड बी एज हाई 70 to 75% ऑल्सो। तो इन्वेस्ट इन डॉट इन को विजिट करके कैप्टन कूल ये प्रोमो कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अब मैं आप लोगों के साथ एक एक्सेल शीट शेयर करने वाला हूं। आशा करता हूं कि आपको ये एक्सेल नजर आ रही होगी। पहली जो केस हम लेने वाले हैं आज यहाँ पे वो एक 30 ईयर ओल्ड की हम लेंगे कि जिसका करंट एज इज 30 ईयर ओल्ड। एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट एज जो है वो हम यहाँ पे 50 ईयर्स ओल्ड कंसीडर करने वाले हैं। 90 का लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट्स हो रहे हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है या फिर एवरेज लाइफ जो है इंडिया में बढ़ती जा रही है। दैट्स व्हाई लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनारियो। आई अंडरस्टैंड कि ज्यादा जिएंगे तो हमें लगेगा अच्छा है, बट फाइनेंशियली ये वर्स्ट केस सिनारियो हो सकता है। दैट्स व्हाई लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द एज ऑफ 90। अब कुछ एजम्पशंस है जो मैं यहाँ पे कंसिडर करने वाला हूँ। करंट एनुअल एक्सपेंडिचर, आपको जो भी रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करना है या फिर अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आप उसके साथ रिटायर हो सकते हो क्या, यही हम समझने वाले हैं आज। करंट एनुअल एक्सपेंडिचर में यहाँ पे 6 लाख पर एनम की बात कर रहा हूं। मतलब अगर आप आज रिटायर होते हो और एक टीयर 3 काइंड ऑफ सिटी में अगर आप हो, टीयर 3 या टीयर 4 सिटी में, तो मेरे हिसाब से 50,000 रुपए पर मंथ का एक्सपेंडिचर सही हो सकता है। बट वही अगर आप टीयर 2 या टीयर 1 सिटी में हो देन द एक्सपेंडिचर वुड बी मोर देन 12 लाख रुपीज पर एनम, ऐसा मुझे लगता है। अभी हम 6 लाख के हिसाब से कैलकुलेशंस करते हैं। इन्फ्लेशन जो हम कंसिडर करने वाले हैं फॉर द लाइफ टाइम, लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो इसमें हम 7% का इन्फ्लेशन कंसिडर करने वाले हैं और इसमें 7% का इन्फ्लेशन कंसिडर किया है इसीलिए रेट ऑफ रिटर्न जो है, प्री रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न जो है विच वी शुड टारगेट टिल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मतलब 30 से 50 के बीच में जो इन्वेस्टमेंट्स हम करने वाले उस पर 12% का रिटर्न हमें आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वो मैंने कैलकुलेशन यहां पे किया है। रैशनल एक्सपेक्टेशन है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 12% की, क्योंकि मैंने इन्फ्लेशन का नंबर 7% यहां पे कंसिडर किया है। नीड बेस्ड इन्फ्लेशन जो होता है, जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है, जिसको वो रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं, सो दैट पर्टिकुलर इन्फ्लेशन इज अराउंड 4 to 5% रहता है। बट हम लाइफस्टाइल अपग्रेड का भी इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंसिडर करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम कंसिडरिंग 7% नंबर ओवर हियर। अब उस रिटायरमेंट मतलब पोस्ट रिटायरमेंट के कॉर्पस पे बात करते हैं तो ऑब्वियसली we will have to maintain some debt allocation also for our regular expenditure. So in that particular case जो भी रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड है हमारे लिए, दैट इज अराउंड 6.09 करोड़ रुपीज। तो ये जो 6.09 करोड़ रुपीज है इस पे मैं 10% का रेट ऑफ रिटर्न यहां पे कंसिडर कर रहा हूं। एक्सपेक्टेड एनुअल इंक्रीज इन ईयरली इनकम, अब यहां पे वेरिएशन हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे हमें 10% का अप्रेजल मिलेगा, ऐसा लगता नहीं है फॉर द 20 ईयर्स। सो लेट्स टेक दैट एज 5% अप्रेजल एवरी ईयर ऑन योर इनकम। ये सारी चीज हुई। रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड जो है वो 6.09 करोड़ रुपीज है।
सो अगर आपको 6.09 करोड़ रुपीज अचीव करने हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू नीड टू हैव 63 लाख रुपीज टुडे। अगर ये 63 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट करके रखोगे, उसको कुछ टच नहीं करोगे टिल द एज ऑफ 50, मतलब नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, then the 63 lakhs rupees with 12% CAGR will become 6.09 crore rupees, and that would be enough for you to maintain your retirement till the age of 90. So अगर आज आप 30 साल के हो, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो आई नो कि फिर भी जिनको ट्रोल करना है वो ट्रोल करेंगे, बट स्टिल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। सो अगर आज आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो आप कंफर्टेबली रिटायर हो मतलब 50 में रिटायर हो सकते हो। आपको उसके लिए कोई नई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहां पर अगर मैं 1 करोड़ लिख दूं आपका कॉर्पस, तो इन अ वे आई थिंक मंथली विड्रॉल ऑल्सो यू कैन स्टार्ट नाउ ऑफ अराउंड 38,000 39,000। सो अगर 1 करोड़ आपके पास है और आप 40 में रिटायर होना चाहते हो, तो 40 में शायद आप रिटायर ना हो पाओ, 41 में नहीं, 41 में भी आप रिटायर नहीं हो सकते, 42 में यू कैन रिटायर। सो 30 साल की एज है आपकी, 42 में अगर आपको रिटायर होना है तो आप रिटायर हो सकते हो, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो। 30 से 42 तक यानी कि 12 साल के लिए ये 1 करोड़ रुपए आपको इन्वेस्टेड रखने हैं। दिस 1 करोड़ रुपीज विल बिकम 3.89 करोड़ रुपीज, जो आपको 42 की एज में रिटायरमेंट के लिए चाहिए। This 3.89 crore rupees will be enough for you till the age of 90 to take care of your retirement. Because every year ये SWP जो शुरू होगी स्टार्ट ऑफ द ईयर, जब आप रिटायर होंगे फर्स्ट ईयर में, the expenditure would be around 14.45 lakh. So that would be enough. So in a way, till 90 for 48 years, I think this 3.89 crore rupees will be enough for you. तो ये केस हुई। अब दूसरी केस को देखते हैं जरा सा। Say if you are 35 years old, ठीक है, और आपका जो करंट एनुअल एक्सपेंडिचर है वो भी हम 6 लाख ही आज पकड़ते हैं, एंड यू विल रिटायर एट 50। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आई थिंक 1 करोड़ रुपीज अगर आपके पास है, you still can retire at the age of 50. There is no need to invest any further money. Even if you have 80 lakhs rupees also, I think you will be able to retire, because this 80 lakhs rupees in next 15 years will become 4.34 crore rupees, जो आपको रिटायरमेंट के लिए लगने वाला है। और फर्स्ट ईयर का जो विड्रॉल होगा आपका एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मतलब अभी 35 साल के हो आप, 50 साल के जब बनोगे, तो फर्स्ट ईयर का आउटफ्लो जो होगा आपका वो होगा 17.71 लाख रुपीज, एंड फ्रॉम 50 to 90 आई थिंक यू विल बी एबल टू मतलब लिव कंफर्टेबली। सो अगर हमने तो बोला कि भाई हमें तो 1 करोड़ के कैलकुलेशंस करने, तो 1 करोड़ के लिए मैं कब रिटायर हो सकता हूँ? 50 में तो आराम से हो सकते हो, 48 में हो सकते हो, क्या नहीं 48 में भी आराम से हो सकते हो, 47 में भी आराम से हो सकते हो, इवन 46 की एज में भी अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आज का आपका एनुअल एक्सपेंडिचर 6 लाख रुपए है, तो यू कैन रिटायर कंफर्टेबली। सो बट टिल 46 यू विल हैव टू वर्क। अच्छा, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट की बातें कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी अदर फाइनेंशियल गोल की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये प्योर एंड प्योर रिटायरमेंट के कैलकुलेटर पे फोकस करके हमने ये बातें की है। तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर अदर फाइनेंशियल गोल्स लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन, और अगर मैरिज का भी आपको गोल करना है या फिर घर के लोन वगैरह चुकाने हैं, तो वो सारे अलग अलग चीजें हैं। ये कैलकुलेशन स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड टू योर रिटायरमेंट कॉर्पस। रिटायरमेंट कॉर्पस कितना चाहिए उसके रिलेटेड ये सारी कैलकुलेशंस है। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका करंट एज क्या है, आपका रिटायरमेंट एज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अभी आप मुझे बोलोगे कि भाई मैं 35 का हूं और मुझे आज मतलब कल ही रिटायर होना है 35.01, और मेरा 6 लाख का ही एक्सपेंडिचर है, तो मुझे पैसा कितना चाहिए रिटायर होने के लिए? सो इन दैट पर्टिकुलर केस द रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड वुड बी 1.84 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ के कॉर्पस के साथ आप रिटायर नहीं हो सकते। अभी आप बोलोगे यार 35 में कौन रिटायर होता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर हम बात करते हैं 45 की हम बात करेंगे कि आप आज अगर आपकी एज 45 है और आज ही आप रिटायर होना चाहते हो, आपके पास 1 करोड़ रुपए है और 90 तक का आपको प्लानिंग करना है, तो क्या आप रिटायर हो सकते हो 1 करोड़ रुपए के साथ? तो नहीं, आपको रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड है 1.67 करोड़ रुपीज। अभी आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो 67 लाख रुपीज का आपका डेफिसिट यहां पे लगता है। सो इट इज ऑल अबाउट आपको आपके कैलकुलेशंस करने। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मुझे 90 तक कौन सा प्लान करना है,
मुझे तो 75 तक प्लान करना है, तो मैं रिटायर हो सकता हूँ क्या 1 करोड़ रुपए के साथ? तो भले ही आपको 75 पे रिटायर होना है, फिर भी आपको 32 लाख रुपए का डेफिसिट रहेगा अगर आज आप 45 ईयर्स के हो तो ये सारे जो चीजें हैं टोटली डिपेंड्स ऑन दीज कैलकुलेशंस। सो रेट ऑफ रिटर्न प्री रिटायरमेंट का हो, पोस्ट रिटायरमेंट का हो, ईयरली आपकी राइज कितनी है, सैलरी इंक्रीज कितनी है, उसके हिसाब से एसआईपी की रिक्वायरमेंट्स कितनी हो, ये सारी चीजें होती है। सो आई थिंक तो ये सारे कैलकुलेटर्स हमारी वेबसाइट investindia.in पे अवेलेबल है। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट investindia.in और वहां जाके आप ये सारे कैलकुलेशंस करके देख सकते हो। आई थिंक इट विल गिव यू अ डायरेक्शन कि आपको कैसे जाना चाहिए, एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स कितनी करनी चाहिए, पोर्टफोलियोज कैसे मतलब होने चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से कौन से पोर्टफोलियोज होने चाहिए। इवन रेफरेंस मॉडल पोर्टफोलियोज आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। सो कैप्टन कूल ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 60% ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो, 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो, देन द डिस्काउंट वुड बी एज हाई एज 70 to 75% ऑल्सो। सो आशा करूंगा आप जरूर investindia.in को विजिट करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।